हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं रिफंड, जो कि स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। इसका पार्ट 3 हमने पार्ट 2 तक देख लिया था कि उसमें क्या चर्चा हो रही थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे प्रिंसिपल ही कहता है वेसरकॉफ से, और आई शैल हैव टू कंसल्ट द स्टाफ। कंसल्ट मतलब होता है परामर्श करना। तो प्रिंसिपल कहता है उसकी फीस वापस देने के लिए वेसरकॉप से कि मुझे अपने स्टाफ के मेंबर्स से क्या करना पड़ेगा, परामर्श करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। आई शैल हैव टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस, मुझे इसके लिए एक मीटिंग करनी पड़ेगी, सभा का आयोजन करना पड़ेगा। और विल यू वेट इन द वेटिंग रूम एंड गिव मी अ फ्यू मिनट्स। और वो कहता है प्रिंसिपल वेसरकॉप से कि क्या आप वेटिंग रूम में, प्रतीक्षालय में, क्या आप थोड़ी देर इंतजार करेंगे और हमें थोड़े से कुछ मिनट दे दें। ठीक है, ऐसा प्रिंसिपल वेसरकॉप से कहता है। वेसरकॉफ राइजिंग, तो वेसरकॉफ खड़े होते हुए बोलता है, यस ठीक है, बट बी क्विक, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। आई हैव गॉट नो टाइम टू वेस्ट, मेरे पास अब व्यर्थ गंवाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वेस्ट मतलब होता है व्यर्थ। ही सॉन्टर्स आउट इन लेजरली फैशन, और वो बड़े ही आराम से, ठीक है, आलसी ढंग से, लेजरली मतलब आलसी ढंग से और आराम से वो कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है, द प्रिंसिपल रिंग्स, द सर्वेंट इंटर्स। प्रिंसिपल एक बेल बजाता है और जो प्यून है वो अंदर आता है। तो प्रिंसिपल उससे क्या कहता है, आस्क द स्टाफ टू कम हियर एट वंस। एट वंस मतलब होता है तुरंत, और आस्क मतलब होता है वैसे पूछना, लेकिन आस्क टू का मतलब होता है कहना। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो प्रिंसिपल प्यून से कहता है कि स्टाफ से बोलो कि वो तुरंत यहाँ पर आए, अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस, और ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ऐसा प्रिंसिपल सर्वेंट से बोलता है। अब सर्वेंट जाता है और क्या कहता है, सर्वेंट, यस सर, ही गोज आउट। सर्वेंट बोलता है ठीक है सर, और वो वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चला जाता है। द प्रिंसिपल ट्राइंग आउट हिज स्पीच, प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा अकेले है जब तक के लिए, तो वो थोड़ा स्पीच तैयार कर रहा है कि वो कैसे बात को शुरू करेगा। तो कैसे शुरू करता है ये हम देखते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है, जेंटलमैन, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। प्रिंसिपल कहता है, जेंटलमैन, मैंने आप सबको यहाँ पे बुलाया है एक बहुत ही असाधारण, मोस्ट अनयूजुअल मतलब बहुत ही असाधारण मामले के कारण मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है, और उसी की ये मीटिंग है। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, ये बहुत ही अभूतपूर्व है, मतलब इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इन द 30 years दैट आई हैव बीन अ स्कूल मास्टर, मेरे इस 30 साल के, जब से मैं ये स्कूल मास्टर हूँ, तब से ऐसा केस मेरे सामने आज तक नहीं आया है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, और मैंने इस जैसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, नेवर, कभी नहीं। सो लॉन्ग एज आई लिव, जब से मैं जिंदा हूँ, जब से मैं जी रहा हूँ, तब से मैंने नहीं सुना है। शैल आई एक्सपेक्ट टू हियर ऑफ एनीथिंग लाइक इट अगेन, और मैं ऐसी उम्मीद भी नहीं करता हूँ। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, और वो कहता है कि मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि ऐसा मैं दोबारा से ऐसे केस के बारे में सुनूंगा। नेवर, कभी नहीं। गॉड फिर फॉरबिड, हे ईश्वर माफ करना। द मास्टर्स इंटर, और इसी बीच में जब वो प्रैक्टिस कर रहा बोलने की, तो जो टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आते हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर हुज एसेंट्रीज आर एग्जॉर्टेड, वो बहुत ही विशेष रूप से व्यक्ति हैं। ठीक है, मतलब एकदम टीचर की तरह लग रहे हैं, ऐसे वो हैं। ठीक है, आगे क्या होता है ये देखते हैं। तो अभी वो जो प्रिंसिपल था अकेले में जो प्रैक्टिस कर रहा था बोलने के लिए कि मैं कैसे बोलूंगा अपने टीचर से इसके बारे में, तो अब वो उन टीचर्स के सामने प्रिंसिपल बोलता है, जेंटलमैन, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। कहता है, मैं आप सभी को यहाँ पे एक बहुत ही असाधारण केस के सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया है। सिट डाउन, आप सभी
बैठ जाइए जेंटलमैन, आई शैल ओपन द कॉन्फ्रेंस, मैं कॉन्फ्रेंस या सभा को शुरू करने वाला हूँ। और वो आगे कहता है इट इज अनप्रेसिडेंटेड, इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक। कहता है ये जो केस है, ये जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये बहुत अभूतपूर्व है, इनक्रेडिबल है और बहुत ही फैंटास्टिक है। वो आगे कहता है अ फॉर्मर पीपल हैज जस्ट कम टू सी मी और एन इंडिविजुअल नेम्ड वेशरकॉफ। जो यहाँ पे ऐसी ऐसी लाइन्स आ रही हैं दोस्तों, यहाँ का इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल की जुबान लड़खड़ा रही है बोलने में, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग देखते हैं फॉर्मर, एक होता है FARMER, वो होता है फार्मर मीन्स किसान, लेकिन FORMER का मतलब होता है पुराना। वो फार्मर बनता है फॉर्म से, FARM में फॉर्म ER लगा से फार्मर, ठीक है, वो एक नाउन है। तो प्रिंसिपल कहता है कि एक जो पुराना छात्र है वो आया है और उसका नाम है वेसरकॉफ, ऐसा वो प्रिंसिपल बोलता है। He brought up a question which I have never encountered in my many years of experience. वो कहता है कि वो मेरे सामने एक प्रश्न ला दिया है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के, अनुभव के, इतने सारे जो मेरे एक्सपीरियंस के ईयर्स हैं, ऐसे क्वेश्चन से मेरा कभी भी सामना नहीं हुआ है। He explodes, I never heard of anything like it. और वो आगे बोलता है प्रिंसिपल कि मैंने ऐसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। द मैथमेटिक्स मास्टर, और वो जो मैथ का टीचर है बोलता है टेल अस अबाउट अस, आप मुझे उसके बारे में बताइए। तो आगे क्या होता है, प्रिंसिपल क्या बताता है कि ही वांट्स ट्यूशन फीस बैक। तो प्रिंसिपल उन सभी लोगों से बोलता है कि वो अपनी ट्यूशन फीस जो है, जो उसने फीस दिया था, वो वापस लेना चाहता है। तो मैथमेटिक्स का टीचर बोलता है क्यों, है ना, वो अपनी फीस क्यों लेना चाहता है। तो प्रिंसिपल कहता है बिकॉज ही इज एन एस, क्योंकि वो एक गधा है। आई शुड बी ग्लैड टू हैव यू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दिस अनपैरेलल्ड केस। और आगे कहता है प्रिंसिपल कि मुझे खुशी होगी यदि आप अपने दृष्टिकोणों को, अपने विचारों को इस अनूठे केस में, अनपैरेलल्ड केस में आप अपने व्यू को रखें और अपना जवाब दें। तो फिजिक्स का टीचर क्या बोलता है, जेंटलमैन द केस इज नेचुरल। वो कहता है कि ये जो केस है ये बहुत ही प्राकृतिक है, नेचुरल है। द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन एनर्जी प्रूफ दैट। तो कहता है कि जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, लॉ मतलब सिद्धांत, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, और एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। तो कहता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये प्रूव करता है, साबित करता है कि एनी गिवन पीपल विल लॉस, कि स्टूडेंट को लॉस होगा, ठीक है, स्टूडेंट को जो दिया गया है वो उसे खो देगा इन एनी गिवन पीरियड, यदि किसी समय काल में, किसी समय में, ठीक है, यदि कुछ ज्ञान किसी स्टूडेंट को दिया जाता है तो वो उसे भूल जाएगा। एज मच नॉलेज एज अ टीचर कैन ड्रिल इनटू हिज हेड इन अदर पीरियड ऑफ लाइक ड्यूरेशन। और वो ऐसा तब होगा यदि कोई टीचर जितना ज़्यादा नॉलेज उसे देगा तो उसे वो पुरानी चीज़ें भूलेंगी, ऐसा वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत फिजिक्स का टीचर बता रहा है। आगे क्या होता है देखते हैं। द हिस्ट्री मास्टर, और हिस्ट्री का टीचर क्या बोलता है, देयर इज नथिंग लाइक इट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो हिस्ट्री का टीचर बोलता है कि इस प्रकार की चीज के बारे में मानव सभ्यता में कोई वर्णन ही नहीं है, ठीक है, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। तो कहता है इस प्रकार की ऐसी चीज के बारे में कभी हिस्ट्री में, सिविलाइजेशन में है ही नहीं। इट इज सेड द बोरबोनस लर्न नथिंग एंड फॉरगॉट नथिंग। और वो कहता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि बोरबोनस एक प्रॉपर नाउन है बच्चों, हाँ, कि बोरबोनस ने ना तो कुछ सीखा है और ना ही कुछ भूला है। इफ दैट इज ट्रू, यदि ये सही है, और वो आगे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी जो फिजिक्स का टीचर है वो फिर से बोलता है द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। और वो आगे फिजिक्स का टीचर कुछ कहना चाहता है, लेकिन बीच में मैथमेटिक्स का टीचर कुछ कह देता है। और वो क्या कहता है, द क्वेश्चन इज डज ही वांट द अमाउंट विथ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज इन द लेटर इवेंट।
तो मैथमेटिक्स का टीचर बीच में क्या बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि वो अपना जो पैसा है वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ लेना चाहता है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लेना चाहता है। ठीक है, साधारण ब्याज पे या मिश्रित ब्याज पे, ऐसा वो बोलता है। क्योंकि इन द लेटर इवेंट, और इसके आगे वो कुछ बोले, इसके बीच में ही जियोग्राफी का टीचर बोल देता है बीच में, वेयर इज द फिलो एनी हाउ। तो जियोग्राफी का टीचर बोलता है कहाँ है वो व्यक्ति, ऐसा वो बोलता है। तो नेक्स्ट क्या होता है बोल देखते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है ही इज वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू बी री एग्जामाइंड, वो चाहता है कि उसका फिर से री एग्जामिनेशन हो, फिर से पेपर हो। री का मतलब होता है वैसे पुनः, जैसे री एग्जामाइन का मतलब हो जाएगा पुनः एग्जाम लेना। जैसे पेंट मतलब होता है पेंट करना, तो री पेंट मतलब होता है फिर से पेंट करना। ओपन मतलब होता है ओपन, तो री ओपन मतलब होता है फिर से खोलना। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। फिर आगे प्रिंसिपल कहता है ही सेज ही लर्न नथिंग, प्रिंसिपल कह रहा है कि वेसरकॉफ बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं सीखा है। ही सॉ अ री एग्जामिनेशन विल प्रूव इट, और वो कहता है कि एक जो री एग्जामिनेशन होगा, पुनः पेपर होगा उसका, वो इस बात को साबित कर देगा। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू जेंटलमैन थिंक अबाउट इट, और प्रिंसिपल कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि जेंटलमैन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। अब आगे क्या होता है, जो मैथमेटिक्स का टीचर है वो मुंह दबाकर हंस रहा है। चकल मतलब होता है मुंह दबाकर हंसना, एकदम जो दूसरों को ना सुनाई दे। री एग्जामिनेशन, एक फिर से पेपर। जेंटलमैन, इट इज माय कन्विक्शन दैट वी शैल लॉस नथिंग बाय री एग्जामिंग वेसरकॉफ। वो आगे कहता है कि ये मेरा मानना है, कन्विक्शन मतलब होता है मानना है, धारणा। तो टीचर कहता है ये मेरा मानना है, यदि हम वेसरकॉफ का फिर से री एग्जामाइन करें, उसका फिर से पेपर लें, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इफ ही फेल्स ही विल प्लेस अस इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, यदि वो फेल हो जाता है तो वो हमें एक ऑकवर्ड पोजीशन में ला देगा। देयरफॉर ही मस्ट नॉट फेल, इसीलिए वेसरकॉफ फेल नहीं होना चाहिए, ऐसा वो सभी से बोलता है। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। ही हैज shall I say pursued advanced studies in the school of life। वो आगे क्या बोलता है मैथमेटिक्स का टीचर, वो कहता है मुझे लगता है कि उसने अपने आगे की पढ़ाई को भी जारी रखा होगा अपने स्कूल में, मतलब यहाँ से निकलने के बाद भी उसने पढ़ाई की होगी। वी विल नॉट मेक आवर क्वेश्चन टू डिफिकल्ट, हम अपने क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन होंगे उसे बहुत मुश्किल नहीं बनाएंगे। एग्रीड जेंटलमैन, और जो सारे दूसरे टीचर्स होते हैं वो एग्री कर जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। वी आर डीलिंग विथ अ स्ले क्राफ्टी इंडिविजुअल, और वहां कहता है मैथमेटिक्स का टीचर हम एक बहुत ही शातिर और चालाक व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, डील करने वाले हैं। हु विल ट्राई टू गेट द बेटर ऑफ अस, जो कोशिश करेगा कि हमसे बेटर हो जाए, मतलब हमसे आगे निकल जाए। एंड हिज मनी बैक, और वो चाहेगा कि उसको उसका पैसा वापस मिल जाए, बाहुक और क्रुक चाहे जैसे भी। वी मस्ट चेकमेट हिम, और हमें उसे जरूर मात देनी पड़ेगी, ऐसा मैथमेटिक्स का टीचर बोलता है। फिर आगे क्या होता है, तो फिजिक्स का टीचर बोलता है लेकिन कैसे, हाउ मतलब कैसे। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो मैथ्स का टीचर बोलता है बाय स्टिकिंग टुगेदर, बोलता है यदि हम साथ मिल जाएं। टुगेदर मतलब होता है साथ, स्टिक मतलब वैसे होता है चिपकना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा मिलना। बोलता है यदि हम साथ में मिल जाएं, द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग, और कहता उद्देश्य ये है कि हमें वेसरकॉफ के फेल होने से रोकना है। प्रिवेंट मतलब होगा रोकना, ठीक है। बिकॉज इफ ही फेल्स ही सक्सीड्स, और वो कहता है कि यदि वो फेल हो गया वेसरकॉफ, इसका मतलब वो सफल हो गया। दैट वी मस्ट स्टॉप, और हमें उस चीज को रोकना है। इफ ही फेल्स, यदि वो फेल हो जाता है तो अगले दिन मतलब टुमारो देयर विल बी टू मोर फॉर्मर पीपल्स, तो अगले दिन 2 और छात्र आ जाएंगे, और उसके अगले दिन लगभग 1 दर्जन छात्र आ जाएंगे अपनी फीस वापस लेने के लिए।
ऐसा मैथ्स का टीचर कहता है। वी मस्ट बैक ईच अदर अप जेंटलमैन, और हमें उन सबको वापस करना पड़ेगा, सो दैट दिस पेनफुल अफेयर डज नॉट बिकम अ पेडागोजिकल स्कैंडल। और कहता है इसीलिए, ठीक है, ये एक शैक्षणिक कलंक ना बन जाए हम लोगों के लिए, इसलिए इस मैटर को हमें खत्म करना होगा, ऐसा वो मैथ्स का टीचर बोलता है। We will ask him questions, whatever his answers, we agree beforehand that they are correct। और फिर वो टीचर आइडिया देता है, उन्हें बोलता है कि हम उससे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, और वो कोई कुछ भी जवाब दे, वाट एवर मतलब कुछ भी, यदि वो कोई भी जवाब देता है तो हम पहले से ही एग्री कर जाएंगे कि हाँ इसका जवाब क्या है, सही है। ऐसी स्ट्रेटजी वो सारे लोग मिलके बनाते हैं। फिर आगे क्या होता है, हिस्ट्री का टीचर कहता है हु विल डिसाइड, इसका निर्णय कौन लेगा कि उसका आंसर सही है या गलत। तो मैथ का टीचर बोलता है मैं, इफ यू विल परमिट मी मिस्टर प्रिंसिपल, कहता है मैं निर्णय लूंगा यदि प्रिंसिपल, मिस्टर प्रिंसिपल आप मुझे परमिट करें, मुझे आज्ञा दें तो। लेट अस प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन, और हमें अब एग्जाम को कंडक्ट करने की अनुमति दीजिए। वी विल शो द फॉर्मर पीपल दैट वी टू कैन बी श्रेड, और वो कहता है मैथ का टीचर, हम उसे उस पुराने छात्र को दिखा देंगे कि हम भी चालाक हैं, कमजोर नहीं हैं। तो प्रिंसिपल रिंगिंग अनइजली, प्रिंसिपल बेल बजाता है, ठीक है, और कहता है isn't there a chance of something going wrong, suppose it gets into the newspaper। तो प्रिंसिपल कहता है कि इसमें कुछ गलत होने की संभावना तो नहीं है, ऐसा प्रिंसिपल बोलता है, मान लो यदि ये न्यूज़पेपर में आ गया तो, सपोज मतलब होता है मान लेना। तो मैथ का टीचर कहता है लिव इट टू अस, आप ये चीजें हम पे छोड़ दीजिए। LIVE का मतलब होता है रहना, लेकिन LEAV का मतलब होता है छोड़ना। ऐसा मैथ का टीचर प्रिंसिपल को क्या देता है, आश्वासन देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, द प्रिंसिपल टू द सर्वेंट हु हैज अपीयर्ड। अब प्रिंसिपल सर्वेंट उस प्यून से बोलता है जो अभी आया है रिंग बजाने पे, सो इन हर वेसरकॉफ, वो कहता है कि वेसरकॉफ को अंदर बुलाओ। ही इंटर्स विदाउट वेटिंग टू बी शोन इन, और जो वेसरकॉफ है वो अंदर आ जाता है बिना रास्ता दिखाए, मतलब उसे सर्वेंट या प्यून बोलता नहीं है कि आप अंदर जाइए, लेकिन वो बिना परमिशन के ही अंदर आ जाता है। ही इज मोस्ट ट्रूसुलेंट, हिज हैट इज ओवर 1 ईयर, वो बहुत ही लड़ाकू टाइप का दिख रहा है, और उसकी जो हैट है उसके एक कान के ऊपर है। ही ग्रीट्स नोबडी, वो किसी को अभिवादन नहीं करता, मतलब किसी को नमस्ते नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग नहीं, कुछ नहीं कहता है। ही कीप्स हिज हैंड्स थ्रस्ट इनटू हिज पॉकेट, वो अपने हाथों को अपने पैंट की जेब में अंदर रखता है, ठीक है। एंड स्टेयर्स इंसोलेंटली, और वो धृष्टता पूर्वक सभी की ओर क्या कर रहा है, घूर रहा है, ठीक है। द स्टाफ बोइंग हार्टली, और जो स्टाफ है वो झुकते हुए दिल से कहते हैं हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। वो वेसरकॉफ को ऐसा बोल रहे हैं, मतलब वो सारे स्टाफ के टीचर। तो वेसरकॉफ क्या बोलता है, हु द हेल आर यू, सिट डाउन यू लोफर्स। तो वेसरकॉफ बोलता है आप सब लोग कौन हैं, बैठ जाओ यू लोफर्स, ऐसा वो उन्हें बोलता है। ही ग्रिन्स वेटिंग टू बी थ्रोन आउट, वो मुस्कुराता है, मतलब एक प्रकार से होता है खीस काढ़ना, निर्लज्जता वाली मुस्कान। तो वो हंसता है और वो इंतजार करता है कि इस बात से गुस्सा होकर उसके सारे टीचर उसे रूम से क्या करेंगे, निकाल देंगे, और वो फेल हो जाएगा। तो ऐसा होता है दोस्तों। अब इसके बाद जो है क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू दोस्तों।